बिहार चुनाव पर पुष्पम प्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्लूरल पार्टी की कमान संभालती हैं। पुष्पम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बिहार चुनाव तारीखों का फिलहाल तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्लूरल पार्टी की स्ट्रैटेजी आने वाले बिहार चुनावों को लेकर क्या है, खासतौर से जब एनडीए और आरजेडी अपना अपना दावा चुनावी जीत के लिए सामने रख रहे हैं? हमारा वही एजेंडा है जो 2020 में था। 243 सीट्स पे चुनाव लड़ेंगे और जो विजन लेके हम आए थे कि बिहार को आगे लेके जाना है, जो अभी हम 28वें नंबर पर हैं, उसको 27 पे, 26 पे और किस तरीके से ऊपर लेके जाए, उसी विजन पे काम करेंगे। वही विजन लेके लोगों के पास जा रहे हैं। अगर सही सरकार चुनाव में नहीं चुने जाते हैं तो वो चुनाव फेल्ड है और आज वही सरकार सही होगी, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जो बिहार 28वें से ऊपर कैसे जाएगा इसकी चर्चा करें, ना कि सिर्फ हार और जीत की चर्चा करें। पर पुष्पम जी, बिहार चुनावों के दौरान तो एसआईआर मुझे लगता है कि इस वक्त एक केंद्रित मुद्दा हो चुका है। जनता से जुड़े हुए विकास के मुद्दों पर क्या ज्यादा चर्चा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही? शिक्षा व्यवस्था से लेके पलायन जैसा मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, क्या आपकी पार्टी उन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है या फिर आप भी एसआईआर एक बड़ा मुद्दा मानती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मुद्दे लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, आज भी कर रही हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं होती। शिक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो धीरे धीरे खराब ही होते जा रही है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सब बाहर जाते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं, नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो आप अगर नौकरी नहीं दे पा रहे तो जो मिनिमम आपको करना था वो ये करना था कि बाहर के लोगों से जाके किस तरीके से compete कर सके हमारे बच्चे, इसके आप उनको स्किल्स देते। लेकिन इन्होंने वो भी स्किल्स नहीं दिए हैं। सिर्फ एसआईआर का मुद्दा ही मुद्दा नहीं है। बिहार में बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें हैं वो भी लोगों के पास नहीं है। जब हम गाँव में जाते हैं तो सड़कें नहीं हैं। जिस सड़क के नाम पे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बन के हैं, आज उसकी भी हालत ख़राब है। पानी जो है पीने के लिए वो सही नहीं आता, महकते हुए पानी आता है। तो ये मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। लेकिन अगर कोई भी नेता जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करेगा और बाकी सारे मुद्दों पे बात करेगा तो जनता विवश हो जाती है। उन्हीं मुद्दों पे बात करने की कि जो जाति के होंगे, जो धर्म के होंगे, जो एसआईआर के होंगे। बात तो सही है, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है या शायद उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं उनका, आप कह सकते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। और अगर वाकई में किसी को दिलचस्पी है बिहार बदलने की तो सबसे पहले उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। नहीं तो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी फिर क्या है? जनता के बीच में आप लोग कैसे पहुंचेंगे इन मुद्दे को लेकर? क्योंकि दो बातें, एक तो बिहार में कहते हैं कि जाति है जो जाति नहीं, तो एक जातीय मुद्दा एक अलग रहता है, दूसरी तरफ एसआईआर का मुद्दा सेंट्रिक हो चुका है। तो ऐसे में आप जनता के बीच कुछ कर पाए या फिर अपने लिए मजबूत स्थिति में खुद को ला पाए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद, तो क्या रोड मैप है? देखिए, जब 2020 में हमने चुनाव लड़ा था तो मात्र 20 दिन में हमें 2 लाख वोट आए थे और हमारे पास चुनाव के बीच में हमारे पार्टी को रजिस्टर किया गया था, कोई सिंबल भी नहीं था, तब आए थे। तो इसका मतलब है कि ये बात कंप्लीटली करेक्ट नहीं है कि बिहार की जनता सिर्फ जाति पे बात करना चाहती है। ठीक है, वो अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है, नौकरी पे बात करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि उनके भी वही मुद्दे रोक रही हूं, लेकिन आपने समय दिया, बातचीत की। टीपीपी के आप अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया को इस वक्त आप सुन रहे थे।